everyone. Today we are going to learn Standard 3 Maths. So open your workbook, page number 99, count. So first one आपको दिया है नोट्स, राइट? तो आपको वो रुपीस काउंट करने हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपने वो वीडियो लर्न किया है जिसमें टेक्स्ट बुक में यही आता था, राइट? तो आपको वर्कबुक में भी यहाँ पे काउंट करना है। सो फर्स्ट वन आपको दिए हैं रुपीस, तो उसके नोट्स दिए हैं। तो फर्स्ट वन 100 रुपीस के 2 नोट, देन आफ्टर 10 के 4 नोट्स। तो 10, 20, 30, 40 एंड 200। 200 प्लस 40 देयर इज अ 240 रुपीस। कितने हुए? 240 रुपीस। देन आफ्टर सेकेंड आपको दिया है मैच स्टिक। तो यहाँ पे आपको बंडल्स दिए हैं। तो पहला है 100 का एक बंडल मैच स्टिक का, देन आफ्टर दूसरा, देन आफ्टर तीसरा, फिर 10 का एक दिया है और 9 का। 9 आपको मैच स्टिक दिए हैं पर बंडल के बिना, तो आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर इज अ 9 मैच स्टिक्स, राइट? So 100, 100, 100, 300, 10 plus 9, 90. So how many numbers of matchsticks? That is a 390 matchsticks. Third one is blocks. So पहला जो है वो 100 का एक है ब्लॉक, then after दूसरा है 100 का ब्लॉक्स, then after 10 का एक है, देन आफ्टर एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, राइट? अगर हमें करना हो तो इस तरह से आपको दिया है। तो ये 1 1, तो कितना हुआ? 2 हुआ, राइट? सो 100 100 200 200 प्लस 10 210 प्लस 2, तो 212 ब्लॉक्स। देन आफ्टर आपको फोर्थ वन दिया है बिट्स। तो यहाँ पे बिट्स में आपको एक तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है 100 का, राइट? देन आफ्टर 10 के 3 और बिट्स तो आपको गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर इज अ 8 बिट्स। तो 100 10 10 10 30, यानी कि 100 प्लस 30 प्लस 8, तो 138 बिट्स, राइट? सो टर्न द पेज। फिफ्थ वन आपको दिया है, तो वो मैं बोर्ड पे अभी नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपको खुद से ट्राई करना है, और मैं बता देती हूँ हिंट में कि आपको दिए हैं 100 रुपीज़ के 3 नोट, देन आफ्टर 10 रुपीज़ के 2 नोट। तो आपको 100 100 100 यानी कि 300, 10 प्लस 10 20, तो कितना हुआ? 320 रुपीज़। देन आफ्टर मैचस्टिक दिया है और बिट्स दिया है, तो पहले आप ये खुद से ट्राई कीजिए, राइट? देन आफ्टर अपनी बुक में काउंट करके लिखिए। सो ये वाला तो हमें नहीं करना है। टर्न द पेज। Question number 31, page number 34. Runs made by 10 Indian batsmen in a one-day series are given below. Write the answers to the questions on the basis of it. तो हमने फर्स्ट टीम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही आपने देखा था, राइट? तो आपको ऐसा पूछा था, सेंचुरी बनानी थी, देन आफ्टर आपको रन्स लिखे हुए थे और काउंट कर रहे थे किसने ज़्यादा रन बनाए, किसने कम रन बनाए, राइट? ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे आपको प्लेयर्स और उसके रन्स दिए हैं और नीचे क्वेश्चन आंसर पूछा है, जैसे कि वो स्कोर द हाईएस्ट रन, राइट? तो सबसे ज़्यादा जिसने रन बनाए हो उसके स्कोर आपको लिखने हैं। हाउ मेनी, तो वो लिखना है। देन आफ्टर लोएस्ट रन, तो वो किसने बनाया है और कितना, राइट? तो पहले आप ये ट्राई कीजिए अपनी वर्कबुक में, राइट? देन आफ्टर मैं आपको ये सॉल्व आउट कराऊंगी। देन आफ्टर आप देखिए क्वेश्चन 32, एक्सपांड द नंबर्स एज पर एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है? एक्सपांड द नंबर यानी कि उसको स्प्रेड करना है।
कैसे, तो आपको वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स लर्न। Explain the number, क्वेश्चन नंबर 32 और आपको वहां पे एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट वन 243, राइट। तो आपको कुछ इस तरह से दिया है 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, तो 100 10 10 10 और 1 1 1, राइट। तो हमने जिस तरह से वेट्स मैचस्टिक वो सब काउंट किया था, तो अगर आपको इस तरह से दिया होता है तो हाउ टू एक्सपांड, तो आपको पहले नंबर्स रीड करना है। देन आपको क्या दिया है 243, तो आपको स्प्रेड करने के लिए यानी कि एक्सपांड करने के लिए इस तरह से लिखा है 243, तो 200 कब आता है 100 प्लस 100, राइट, इसलिए लिखा है 100 100। फिर आता है 43, तो 43 तो 40 यानी कि 10 20 30 40, इसलिए लिखा है 10 10 10 10 यानी कि 10 20 30 40, राइट। तो 40 का 4 टाइम्स 10 हो गया, देन आफ्टर 3 का 3। पर आंसर में इस तरह से कैसे लिखोगे, तो 100 का 1, दूसरा 100 का 1 यानी कि 200, फिर 10 10 के 4, तो 40 का 4 हो गया, देन आफ्टर 3 है तो 1 1 1, तो हमें ये एक्सपांड करना है, राइट। तो ये हमें लिखना है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट वन दिया है 257, तो पहले आप इस तरह से कैसे लिखोगे, तो बोलना क्या है 257, करेक्ट रीडिंग यही है, राइट। 200 यानी कि 100 का 1, फिर दूसरा 100 का 1, राइट, 100 प्लस 100 200 हो गया। अभी 57, तो 50 कब आता है, 10 को 5 टाइम्स लिखो तो 10 5 जा 50, राइट। 57 है इसलिए 10, दूसरा वाला, तीसरा, चौथा और 5th, राइट। देन आफ्टर 7, तो 7 का 7 लिख दिया, पर हम इस तरह से करें तो पहले ये मैंने इस तरह से किया है, राइट। अगर आप चाहो तो पहले इस तरह से लिख दो, राउंड निकाल के प्लस 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 प्लस, राइट। फिर इस तरह से आपको राउंड भी करना हो तो 100 का 1, दूसरा 100 का 1, 10 का 1, इस तरह से 5 और अंत में 7। तो यहाँ पे आपको जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनको एक्सपांड करना है एक एक करके, काउंट करके, यानी कि 7 टाइम्स। तो 7 है इसलिए 1 को लिखेंगे 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपको बाकी के सब करने हैं, जैसे कि 172 है तो 172 172 तो एक ही बार 100 आएगा, राइट। 72 तो 10 जो है वो आपको 7 टाइम्स लिखने हैं, फिर आफ्टर 2 का 2 ऊपर तो रहेगा प्लस में, पर नीचे आपको सर्कल करते वक्त 2 है इसलिए कि 1 और 1 2 टाइम्स 1 1 लिखना है, इसलिए 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको 15 तक दिया है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, देन आफ्टर अपनी वर्कबुक में लिखना है। यस, सो 31 दिया है, हु एम आई, आइडेंटिफाई एंड मैच। तो आपको एक पजल के हिसाब से आपको कुछ दिया है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा है और सामने उसके आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, सिर्फ आपको मैच करनी है।
करके तो मेरा जो आंसर है वो मिल जाता है। तो ये हम अभी करेंगे। चलो पहले ये लिख दीजिए, देन आफ्टर ये लर्न कीजिए। ओके, so first one है I am formed by adding 6 in 40. I am formed by adding 6 in 40. तो 40 में 6 ऐड करने से मैं मिलता हूँ। तो 40 में 6 ऐड कीजिए तो आया 46। तो देखिए तो सामने दिया है I, तो फर्स्ट में आएगा I। देन आफ्टर सेकेंड आपको पूछा है I am formed by subtracting 1 from 90. तो 90 में मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूँ, राइट, तो मेरा आंसर आपको वो मिल जाएगा। तो करो तो आपको दिया है कि नहीं, देखिए 90 और सब्ट्रैक्ट करना है 1 में। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपको माइनस करना है, राइट। सो व्हाट्स द आंसर, पहले क्या आता है आप फाइंड आउट कीजिए। तो 90 में से 1 जाए तो 89, सब्ट्रैक्शन से यानी कि माइनस करना है। थर्ड वन, एडिंग 4 in me I score a century. तो वो ऐसा बोलता है कि मुझ में 4 ऐड करो तो मैं सेंचुरी बन जाऊंगी या फिर बन जाऊंगा। तो सेंचुरी का मतलब है 100, राइट, और 4 ही ऐड करना है। तो हम उसका उल्टा करेंगे, राइट। तो 100 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 100, देन आफ्टर 4। तो अगर आप स्टार्ट करें 91 से तो भी आपको पता चल जाएगा, देन आफ्टर इस तरह से कुछ करें तो भी आपको मिल जाएगा। सो 96, राइट। तो आपको चेक करना हो तो 96 में 4 ऐड कीजिए तो 100 मिल जाएगा। 100 मीन्स सेंचुरी। Then after fourth one, I am equal to 10 knots of 10. तो मैं 10 knots, 10 के 10 knots, तो 10 के 10 knots यानी कि 10 10 100, राइट। तो उसके बराबर ही मैं हूँ, राइट। सो व्हाट्स द आंसर 100, राइट। पहले आता है I, देन आफ्टर 89 इट मींस G, देन आफ्टर 96 यानी कि F, देन आफ्टर 100 यानी कि H। अभी फिफ्थ वन, I am a century plus half century. I am a century यानी कि 100 प्लस हाफ सेंचुरी यानी कि 50, उससे आधी। सेंचुरी का मतलब होता है 100, देन आफ्टर 50 यानी कि उसे आधा, हाफ सेंचुरी। तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। सो 150 जो है वो क्या है, 6 में लिखा हुआ है। सिक्स्थ वन, I am formed by subtracting 10 from 97. So 97 में से मुझे निकालो 10 बात करके, राइट, माइनस करके। 100 97 माइनस 10, 97 माइनस 10 तो क्या आता है 87। सिर्फ 10 ही आपको घटाने हैं। सो बी। Then after next one, I am the greatest 2-digit number. तो मैं सबसे बड़ा 2-digit नंबर का हूँ। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा पर 2 डिजिट। तो स्टार्ट करें तो 10 से चालू होते हैं, राइट। पहले तो आता है 1 से 9। तो 2 डिजिट नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। 10
11, 12, 13 till to 99. Then after तो 100 आ जाता है, तो वो तो 3 डिजिट का हो गया है। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? 2 डिजिट का 99, राइट? तो 2 डिजिट greatest number is 99, 8. Therefore, I have 5 in my hundreds, tens and 1 place. तो I have 5 in my hundreds. तो आपने अबाकस सीखा था, राइट? 100, 10 and ones, राइट? अबाकस में आपने सीखा था ना? आप पेज नंबर 29 निकालिए, चलो। उसमें 100, then after tens और ones होते हैं, राइट? तो hundreds, राइट? यानी कि 3 डिजिट नंबर्स। टेंस यानी कि आपको 10, 20, 30, 40 till to 90, राइट? वंस यानी कि सिंगल नंबर 1 to 0 to 9 से। तो आपको यहाँ पे इस तरह से पूछा है कि मैं I have 5 in my hundreds, यानी कि आपको यहाँ लिखना है 5 in my hundreds। तो 100 में 5 हूँ, टेंस में क्या हूँ मैं? टेंस एंड 1 प्लस, राइट? राइट? टेंस और वंस में भी वो 5 है, यानी कि 555। तो E, आंसर E। नेक्स्ट वन है I am the greatest in my 3 digit number। तो मैं सबसे बड़ा हूँ, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर में। 2 डिजिट नंबर में पूछा है तो आपको आएगा 99। अब ये 3 डिजिट की बात करें तो 999। जिस तरह से 99 के बाद आता है 100, ठीक वैसे ही 999 के बाद आता है 1000, राइट? So 999. So वो कहाँ है? D में, आंसर D। At last one है my ones and hundreds digit is 7. So 10th one, तो एक ही बचा है, so आंसर is 707। पर वो कैसे आया? पहले हम लिख लेते हैं ये कैसे आया। तो आपको ये पूछा है my ones and hundreds digit is 7। तो वो इस तरह से कहते हैं कि 100 और वंस में मैं 7 हूँ, राइट? तो अगर आपको ये लगता है कि टेंस में तो कुछ दिया ही नहीं है, पर अगर 100 का दिया है और वंस में 7 दे दिया है तो ऑब्वियसली बीच में क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 100 आ चुका है, वंस भी आ चुका है, राइट? तो बीच में टेंस में कुछ ना हो तो 0, इसलिए ये बन गया 707, यानी कि 707। So 33 is now completed. Okay, so you have to count in your notebook, then after write down in your workbook. Okay, thank you, have a nice day.